हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद अगले जन्म तक की यात्रा के लिए पाप पुण्य रीति रिवाज बताए गए हैं। परिजन की मृत्यु पर परिवार के लोग रीति रिवाज करते हैं ताकि मृतक की आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। इन रीति रिवाजों में परिजनों का बाल कटवाना या मुंडन करवाना भी शामिल है। सिर मुंडवाने की इस प्रथा के पीछे गरुड़ पुराण में कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वो स्वर्ग में जाती है। अब इन्हीं कृत्यों में से एक मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस मुंडन पर सर और चेहरे के सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। अगर वह परिजन अपने सर पर शिखा यानी कि चोटी रखी होती है तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए अब जानते हैं स्टोरी ऑफ नॉलेज हिंदी के माध्यम से कि ऐसा करते हैं क्यों है। पहला, स्वच्छता। ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का वो घर बन जाता है। रिश्तेदार और परिवार के लोग मृत्यु से लेकर शमशान में जलाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर में भी आ गए हों। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन कराने से हमें कई तरह के संक्रमण से मुक्ति मिलती है और चूंकि महिलाएं शमशान में नहीं जाती, हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। दूसरा, कृतज्ञता का निशान। ऐसा माना जाता है कि किसी रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक ने अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद उन्हें कई सालों तक प्यार करने और इतने समय के लिए कई मामलों में उनके साथ खड़े रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए संसारिक कृतज्ञता के एक निशान के रूप में भी मुंडन कराया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। तीसरा, पातक का असर कम हो जाता है। जिस घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह परिवार में किसी की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पदक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद तक उनके परिजनों में एक प्रकार का अनुचित अर्थात अपवित्रता या अशुद्धि रहता है। मुंडन करवाने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा इसी पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं हो जाने के बाद मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। यह कार्य 1.25 माह तक चलता है। 1.25 महीने तक कोई किसी के घर नहीं जाता। 1.25 महीने अर्थात 37 से 40 दिन। 40 दिनों में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। चौथा, सभी भौतिक संबंध तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होती। पहले तो वो शव के अगल बगल घूमती है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या परिजनों के आसपास, परंतु इंद्रियों के अभाव के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने में सर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस संपर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए भी सभी का मुंडन किया जाता है। तो यह थे वो प्रमुख कारण जिनकी वजह से स्वजन की मृत्यु के बाद उनके परिजन मुंडन करवाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।